कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बेन होता है। उस सीन में बेन किसी रूम में फंसा हुआ है जिससे उसे जल्दी बाहर निकलना होगा, नहीं तो वो मर जाएगा। फिर हम 3 दिन पीछे फ्लैशबैक में जाते हैं जहां हमें इस कहानी के 6 अलग अलग कैरेक्टर्स दिखते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें जोई को दिखाया जाता है जो फिजिक्स की स्टूडेंट है। फिर बेन को दिखाया जाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। बेन ग्रोसरी स्टोर में स्टॉक बॉय का काम करता है, पर वो कैशियर की जॉब करना चाहता है, लेकिन ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट की वजह से उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। तीसरे नंबर पे जैसन को दिखाया जाता है जो एक स्टॉक ब्रोकर है। अब इन तीनों को ही एक बॉक्स मिलता है जिसे खोलना बहुत आसान नहीं था, पर तीनों ही अपनी एबिलिटीज के जरिए उसे खोल लेते हैं। उस बॉक्स के अंदर एक रूम का इनविटेशन होता है जो कि एक पजल रूम है। अगर ये उस रूम से बाहर निकल जाते हैं तो इन्हें $10,000 का प्राइज मिलेगा, और इसलिए वो तीनों वहाँ जाने का डिसीजन लेते हैं। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें 3 और पार्टिसिपेंट्स मिलते हैं। उनका नाम होता है अमेंडा, माइक और डैनी। वो सब बहुत देर से एक रूम में बैठकर गेम मास्टर का वेट कर रहे होते हैं। काफी देर तक जब मास्टर नहीं आता तो बेन कहता है कि मैं बाहर से एक सिगरेट पीकर आता हूँ, और जैसे ही वो दरवाजे का हैंडल खोलता है, लॉक उसके हाथ में आ जाता है और सब समझ जाते हैं कि अब गेम स्टार्ट हो चुका है। अब सभी पार्टिसिपेंट्स उस रूम से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वहाँ टेबल पर बहुत सारी मैगजीन्स रखी होती हैं जिन सब में डॉक्टर वुडन यू का नाम लिखा होता है। यहाँ पर एक बुक भी होती है जिस पर फ़ारेनहाइट 451 लिखा होता है जो कि एक टेम्परेचर है। जोई दरवाजे के पास जाकर टेम्परेचर रोलर पर 451 टेम्परेचर सेट कर देती है, और जैसे ही वो ऐसा करती है रूम का टेम्परेचर हाई होने लगता है और सब लोग घबरा जाते हैं। तभी उन लोगों को कमरे के कोने से किसी की आवाज आती है जो कि रिसेप्शनिस्ट की होती है। तभी जोई को वहाँ पर एक चाबी मिलती है और वो उसे लॉक में लगाती है जहाँ से आवाज आ रही थी, और वहाँ का दरवाजा खुल जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो आवाज रिसेप्शनिस्ट की नहीं बल्कि एक रिपोर्टिव स्टैचू की है। तभी जोई को टेबल पर 6 बटन्स नजर आते हैं जिन्हें दबाने से एक डोर ओपन हो जाता है। उस दरवाजे में सबसे पहले जैसन आता है, और वहाँ जाते ही उसे एक और दरवाजा दिखता है जो कि एक स्क्रू ड्राइवर से खुलेगा। जैसन ट्रक ड्राइवर को अपने पास बुलाता है और वो दोनों उस दरवाजे को खोलकर दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं, और तभी उन्हें ये बात पता चलती है कि यहाँ पर अगर सभी लोग चले गए तो आखिरी बचे हुए इंसान के लिए ये दरवाजा नहीं खुलेगा। तभी जोई को एक आइडिया आता है और वो 6 ग्लासेस में पानी भरकर बटन्स के ऊपर रख देती है ताकि दरवाजा खुला रहे, लेकिन आखिरी बटन के लिए पानी खत्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि बेन अपनी पॉकेट से एक वाइन की बोतल निकालता है और उसे ग्लास में भरकर बटन के ऊपर रख देता है। तब सब लोग एक एक करके उस जगह से निकल जाते हैं, और उनके निकलने के तुरंत बाद उस रूम में भयंकर आग लग जाती है। अब जब वो लोग दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं तब जोई उस गेम को छोड़ने की बात करती है और पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन जब वो डैनी का फोन चेक करती है तो उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी बेन कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें सिर्फ हमें डराने के लिए ही बनाई गई हैं। इन चीजों से हमें कोई भी खतरा नहीं हो सकता। फिर सभी लोग उस रूम के डोर पे जाते हैं जहाँ पर एक लॉक लगा हुआ था जो 7 लेटर्स के सही कॉम्बिनेशन डालने से ही खुलेगा। और तभी बेन की नजर वहाँ पर लगे एक पोस्टर की तरफ जाती है जिस पर लिखा था यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। ये सब पढ़कर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद हमें बेन का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें उसने बहुत ज्यादा वाइन कंज्यूम कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी 4 फ्रेंड्स की डेथ हो गई थी। और फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर बेन की नजर वॉल पर लगे डियर हॉर्न्स पर पड़ती है जिस पर 7 लेटर्स लिखे थे। उन लेटर्स को अप्लाई करके वो लोग उस स्टोर को बड़ी आसानी से खोल लेते हैं। उसके बाद वो एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। उन्हें ये लग रहा था कि शायद वो लोग अब बाहर आ गए हैं, लेकिन ये भी एक रूम था
और डैनी जब उस रूम की वॉल को टच करता है तो वहाँ पर बहुत तेज हवा चलने लगती है। उसके बाद ट्रक ड्राइवर यानी कि माइक को मछली पकड़ने वाला एक रॉड मिलता है और वहाँ उन्हें एक होल भी दिखाई देता है जिसमें पानी था और अब वो लोग उस रॉड की हेल्प से वहाँ चाबी ढूंढने लगते हैं। तभी डैनी का पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर गिर जाता है और बहुत ठंड होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और अब वो लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो जल्द से जल्द उस रूम से निकलने की कोशिश करते हैं और तभी उनकी रॉड में कुछ फंस जाता है। उसे ऊपर खींचने पर उन्हें एक बर्फ का टुकड़ा मिलता है जिसके अंदर एक चाबी थी। अब सभी लोग उस टुकड़े के ऊपर अपने अपने हाथ रखते हैं और उनके हाथों की हीट की वजह से वो बर्फ पिघल जाती है और वो चाबी लेकर उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। अब वो लोग नेक्स्ट रूम में जाते हैं जो कि बिल्कुल कसीनो की तरह था, लेकिन यहाँ पर सभी चीजें उल्टी थीं और अब सभी लोग इस रूम की चाबी ढूंढने में लग जाते हैं। तभी जैसन की नजर ऊपर बने पूल टेबल पर पड़ती है जिसमें 8 नंबर की बॉल गायब थी और अब वो सभी लोग 8 नंबर की बॉल को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर रूम में बहुत तेज आवाज में म्यूजिक बजने लगता है और उस सॉन्ग के शुरू होते ही जमीन का एक टुकड़ा टूट जाता है और वो लोग इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब उन्हें ये बात समझ आती है कि जैसे जैसे सॉन्ग बजेगा उनके नीचे से जमीन का एक एक टुकड़ा टूटता रहेगा। अब उन ग्रुप मेंबर्स में से एक लड़की छत पर चढ़ जाती है। उसे वहाँ पर एक लॉक मिलता है और उस लॉक में 4 नंबर के कोड को डालना था। तभी जोई को वहाँ पर एक तस्वीर नजर आती है और उस तस्वीर को सही तरह से लगाने से जोई को 4 नंबर मिल गए थे, पर वो कोड लॉक में डालने से भी लॉक नहीं खुलता। तब जोई को समझ आता है कि कोड को उल्टा डालना होगा क्योंकि इस रूम में सारी चीजें उल्टी हैं। अब ऐसा करने पर वो लॉक खुल जाता है और उन्हें 8 नंबर वाली बॉल मिल जाती है, लेकिन उस वक्त तक सारी जमीन टूट चुकी थी और वो लड़की जिसे बॉल मिली थी वो लटककर दूसरी साइड पर पहुंच जाती है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे जमीन के एक टुकड़े पर गिर जाती है और जैसे ही जैसन को वो बॉल देती है वैसे ही वो जमीन का बचा हुआ टुकड़ा भी टूट जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की एक गहरे होल में जाकर गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। और इसी तरह एक और प्लेयर इस गेम से एलिमिनेट हो जाता है। अब वो लोग अगले रूम में पहुंचते हैं जो कि बिल्कुल एक हॉस्पिटल की तरह नजर आ रहा था और अब उन्हें वहाँ पर सबके नाम की फाइल्स मिलती हैं जिन्हें वो पढ़ने लगते हैं और उन फाइल्स को पढ़कर सबको एक दूसरे के बारे में पता चलता है। जैसे कि जैसन अपने फ्रेंड के साथ समंदर पर घूमने गया था तो उसकी बोट पलट गई थी जिसकी वजह से उसके फ्रेंड की डेथ हो गई थी। जोई के बारे में पता चलता है कि वो एक हादसे में बचने वाली एक अकेली लड़की थी। अगला हम माइक को देखते हैं जो कि कोल माइंस में काम करता था। वहाँ पर छत गिरने की वजह से उसे छोड़कर सभी लोग मर गए थे। और अब आखिरी फाइल बेन की थी जिसमें पता चलता है कि उसकी फैमिली एक गैस लीक इंसिडेंट में मर गई थी। और फाइल्स पढ़ने के बाद सब लोग उस रूम की चाबी ढूंढने लगते हैं। उस रूम में उन्हें बहुत सारे एक्सरेज और एक हार्ट बीट मेजरमेंट करने वाली मशीन भी नजर आती है। अब उन्हें ये बात समझ आती है कि उनमें से एक को उस मशीन के साथ अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करना होगा, जिसके बाद अगला डोर खुल जाएगा। इसीलिए जैसन और बेन माइक पर उस मशीन को यूज करते हैं। अब उस मशीन की पावर कुछ ज्यादा ही हो जाती है जिसकी वजह से वो ट्रक ड्राइवर मर जाता है। तभी जोई वहाँ पर लगे कैमरास को गुस्से में तोड़ने लगती है और लास्ट में जैसन उस मशीन की हेल्प से अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है और फिर अगला दरवाजा भी खुल जाता है। लेकिन दरवाजा खुलते ही वहाँ पॉइजनस गैस फैलने लगती है, जिससे बचने के लिए बेन और जैसन बाहर निकल आते हैं, पर जोई उस रूम के अंदर ही बेहोश हो जाती है। अब वो लोग जब अगले रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है और तभी उन्हें जमीन पर एक डोर नजर आता है। अब जब वो इस डोर को खोलते हैं तो उन्हें किसी चीज का नशा होने लगता है और तभी बेन जैसन से कहता है कि तुमने जानबूझकर माइक को मारा है
और जैसन बेन को बताता है कि मैंने माइक को नहीं मारा। अब इतने में ही उन दोनों में फाइट होने लगती है। बेन जैसन को जोर से धक्का मार देता है, जिसकी वजह से जैसन का सर वॉल पर जाकर लगता है और उसकी उसी वक्त डेथ हो जाती है। और अब बेन इस रूम से निकल जाता है और लास्ट में वो उसी रूम में आता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं जो बच गई थी, और जब दो लोग उस रूम को साफ करने के लिए आते हैं तो वो उनसे उनकी गन छीन लेती है और उन्हें धमकाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। उधर बेन भी खुद को बचा लेता है और वो एक छोटे से दरवाजे से बाहर निकल जाता है। बेन सभी रूम्स को पार करके वापस आ गया था। ये सब उस गेम को कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड देख रहा होता है। बेन उससे इस गेम के पीछे का मकसद पूछता है। मास्टरमाइंड बेन को बताता है कि दुनिया के अमीर लोगों को ये गेम देखने में बहुत मजा आता है, इसलिए वो लोग इस गेम को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और अब बेन खुद पर कंट्रोल करते हुए उस मास्टरमाइंड से पैसों के बारे में पूछता है, क्योंकि बेन उस गेम का लास्ट सर्वाइवर था जो कि बच गया था। ये सुनकर वो मास्टरमाइंड बेन को मारने की कोशिश करता है। तभी पीछे से जोई आ जाती है जो मास्टरमाइंड पर अटैक कर देती है, लेकिन वो बच जाता है और वो जोई को भी मारने लगता है। लेकिन बेन लास्ट में उस मास्टरमाइंड को मार देता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर पुलिस के पास जाते हैं। वो उन्हें इस गेम के बारे में सब कुछ बता देते हैं, लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वो सारी जगह खाली पड़ी हुई थी। अब सीन कट होकर 6 महीने बाद आता है और हम देखते हैं कि बेन और जोई एक बार फिर से मिलते हैं। यहाँ जोई बेन को बताती है कि अब भी वो मास्टरमाइंड को फॉलो कर रही है, जिसमें उसे एक बिल्डिंग के बारे में पता चला है जहाँ नेक्स्ट गेम होने वाला है। जोई किसी तरह बेन को अपने साथ जाने के लिए मना लेती है। और अब हम एक प्लेन को देखते हैं जिसमें जोई और बेन बैठे हुए थे, लेकिन बीच में ही उस प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और वो प्लेन एक पहाड़ से टकरा जाता है, जिसमें जोई और बेन की भी डेथ हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।